हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्ड फ़ोन की एलसीडी चेंज करने बता रहा हूँ कि कैसे कार्ड फ़ोन की एलसीडी चेंज करना है। सबसे पहले आपके पास एक पुराना कार्ड फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि इसकी एलसीडी अवेलेबल नहीं है तो आपको उसमें से निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसके स्क्रूज़ को जो है ना खोलना पड़ेगा, पुराने वाले कार्ड फ़ोन को। तो पुराने वाले कार्ड फ़ोन के मैं सारे स्क्रू खोल रहा हूँ और फिर इसमें से हम एलसीडी को डिसम्बल करेंगे। एलसीडी को बेसिकली आसान अल्फाज में निकालेंगे। इसके अंदर बेसिकली 6 स्क्रू हैं जो फ्रंट साइड पे लगे हुए हैं इसके। और इसकी जो एलसीडी है इसको हीट देकर निकालना पड़ता है। इसके जो कवर है पहले वो मैं अब आके बताऊंगा आपको। अभी मैंने नट खोल लिए हैं, अब मैं स्क्रैपर से खोल रहा हूँ, लेकिन अब मेरे एक नट रह गया था तो अब मैं वो एक नट खोल लेता हूँ पहले। उसके बाद मैं इसको उठा देता हूँ और फिर अब मैं स्क्रैप इसको स्क्रैपर की मदद से उठा लिया है मैंने। अब नट साइड में कर देता हूँ। इसको हाउसिंग से निकालने के बाद अब इसकी बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो हमें बैटरी इसमें से रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना अगर बैटरी के दरमियान में काम करेंगे तो शॉर्ट सर्किट का खतरा है। डिस्कनेक्ट करते हुए एक टिप ये है कि सबसे पहले प्लस को डिस्कनेक्ट करें, फिर माइनस को करिएगा। ये इसका बज़र है, लेकिन अब मैं बज़र को छोड़ देता हूँ। इसके ऊपर से एलसीडी के ऊपर से जो एक प्रोटेक्टिव शीट है इंसुलेटर की, वो मैं हटा रहा हूँ। मैंने स्क्रैपर के ज़रिए प्रोटेक्टिव शीट में रिमूव कर रहा हूँ ताकि ईज़िली डीसोल्ड हो सके। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि कहीं किसी चीज़ से टच ना हो जाए, बैटरी से टच ना हो जाए, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इंसुलेटर की लेयर इसमें कायम रहे। अब इसको रिमूव करने का तरीका एक ये है कि आप हॉट एयर से निकाल सकते हैं, लेकिन हॉट एयर से निकालने से ज़्यादा बेहतर जो है वो ये है कि इसको जो है सोल्डिंग आयरन की मदद से निकालें, क्योंकि सोल्डिंग आयरन की मदद से निकालने में फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है कोई और प्लास्टिक की जो चीज़ें जितनी हैं वो डैमेज नहीं होंगी। तो इस पे सबसे पहले मैंने सोल्डिंग वायर की थोड़ा सोल्डर डाल लिया है, जिसकी मदद से सारा सोल्डर पिघलता जाएगा और मैं हल्का सा प्रेशर क्रिएट करूँगा इस पर एक तरफ से, और ये आराम से रिमूव होती जाएगी। लेकिन बहुत ही अच्छे और बैलेंस हाथ से निकालना होगा, क्योंकि वरना इसकी एलसीडी की केबल ब्रेक होने का चांस होता है। तो ये देखें, ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव कर रहा हूँ मैं। और ये एलसीडी आधी रिमूव हो चुकी है और आधी रह गई है, तो अब ये आधी भी हो गई। सही। अब ये बोर्ड हटा दूंगा, इस बोर्ड का मुझे अभी काम नहीं है क्योंकि डेड बोर्ड था। अब मैं एलसीडी की सफाई कर लेता हूँ। जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा हुआ है एलसीडी पे उसको साफ़ कर लूँगा सोल्डिंग आयरन की मदद से। देखें, सोल्डिंग आयरन की मदद से मैंने एक्स्ट्रा सोल्डर जो है वो साफ़ कर लिया इसे। ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है एलसीडी दोनों तरफ से। अब मैं सेट का देखें कैसे इस सेट को खोलेंगे, क्योंकि सेट में कोई नट नहीं है, इसे तो फ्रंट साइड से खोलना पड़ेगा आपको। तो फ्रंट साइड से खोलने के लिए आपको हॉट एयर की ज़रूरत पड़ेगी। हॉट एयर को इसको देखें, मैंने फिक्सर पे रखा है, प्लेट फिक्सर प्लेट को उल्टा कर दिया है। अब इसमें हल्की हल्की हॉट दे रहा हूँ और स्वीप करता जा रहा हूँ। स्वीप करने का फ़ायदा क्या है? स्वीप करने का फ़ायदा और बेनिफिट ये होता है कि एक तरफ हीट नहीं पड़ती, बल्कि हीट
फैलती है। हीट फैलने से हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ ग्लू जो है उसको वो कर रहे हैं, मतलब नरम कर रहे हैं। ग्लू के अंदर ये चक्कर होता है कि ग्लू जो है दो, अगर एक दफ़ा आप नरम करें और फिर उसको छोड़ दें थोड़ी देर और फिर दोबारा गर्म करें तो आराम से निकल जाता है वो। तो मैं इसके किनारों पे जहाँ ग्लू लगा हुआ है वो आराम आराम से उसको स्विप करके हीट दे रहा हूँ। इस हीट को देने के बाद आपको फिर हल्का सा स्क्रैपर लगा के उठा कर देखना पड़ेगा कि इसका खुला कि नहीं खुला। तो ये अभी देखें, मैं स्क्रैपर लगा रहा हूँ इसमें। स्क्रैपर की जगह पेचकस डाल रहा हूँ क्योंकि पेचकस की साइड छोटी है लेकिन अभी निकला नहीं है। तो अब मैं इसको रीहीट कर रहा हूँ दोबारा से। इसको आपको कई दफ़ा रीहीट करके देखना पड़ेगा, बस फोर्स इस्तेमाल नहीं करना है, इतने आराम से निकालना है कि बिल्कुल आराम से रिमूव हो जाए। चिपकाते हुए तो कोई भी ग्लू चिपका सकते हैं। अब देखें, हल्का सा किनारा उठाया आपने इसका और इसके नीचे स्क्रैपर फंसा दिया और स्क्रैपर को बस हल्के हल्के प्रेशर से हाथ के आगे बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका जो फ्रंट कवर है वो उतर जाए। ये देखें कितने प्यार से आराम से उतर रहा है ये। तो अब इसको मसला नहीं हो रहा उतरने में। सही है। तो ये इसके फ्रंट कवर का उतारने का तरीका था जो कि मैं जिस मोबाइल में से मैंने एलसीडी निकाली थी उसका असल में बेसिकली मैंने कवर उतार चुका था मैं। स्पीकर वगैरह देख कर उतारिएगा कहीं स्क्रैपर घुस ना जाए। देखें फ्रंट कवर बहुत आसानी से उतर गया। अब मैं इसकी स्क्रू खोल रहा हूँ, जो प्लस ड्राइवर है उससे स्क्रू निकाल रहा हूँ इसके। इसके बाद 6 स्क्रू हैं, वो 6 स्क्रू आप खोल लें तो आपका बोर्ड जो है हाउसिंग में से बाहर आ जाएगा। और स्क्रैबर की मदद से बोर्ड को बाहर निकालना है। ये देखेंगे आपका बोर्ड बाहर आ गया है जिसमें आपको एलसीडी इंस्टॉल करनी है। बैटरी के नीचे एडेसिव से छुपाई होती है बैटरी, तो उसको आप रिमूव कर लें और इसी तरह आप पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लें और एलसीडी का एडेसिव उतार दिया मैंने। बैटरी मैंने इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं करी क्योंकि ये बैटरी चार्ज नहीं थी। ये मोबाइल काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। एलसीडी के ऊपर से हल्का सा उतार दें ताकि आपको प्रेशर क्रिएट करने में आसानी रहे। वही मैंने सोल्डिंग वायर की टिप गिराई है और अब मैं स्विप कर रहा हूँ। स्विप करते करते आराम से एलसीडी जो है रिमूव हो जाएगी। मैं थोड़ा सा और सोल्डिंग वायर लेता हूँ और इसको और रिमूव करने का करता हूँ।
ये देखें पूरा रिमूव हो गया। अब सोल्डिंग आयरन से इसके जितना भी सोल्डर है वो उठा दें। अब ये बोर्ड पे सारा सोल्डर मैं साफ़ कर रहा हूँ ताकि जो इसके पैड्स कहलाते हैं, ये फिंगर पैड्स होते हैं बेसिकली, ये साफ़ हो जाए। मैंने सारे फिंगर पैड्स साफ़ कर दिए हैं इसके। अब वो जो मैंने पुराने मोबाइल में से एलसीडी निकाली थी, अब मैं उसको जोड़ना है मुझे। तो उसके जोड़ने के लिए सबसे पहले एलसीडी को अलाइन करें आप। अलाइन करने के बाद फिंगर पैड्स के साथ देखें इस वे अलाइन कर दिया आपने। अलाइन करने के बाद सबसे पहले मैं एक किनारा जो है वो सोल्ड करूँगा इसका। उसके बाद फिर मैं लास्ट वाला किनारा सोल्ड करूँगा ताकि ये जो है अलाइनमेंट बैठ जाए और दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। अब मैं उसके बाद सोल्डिंग स्टार्ट करूँगा। स्क्रैपर से हल्का सा प्रेस करूँगा और सोल्डिंग आयरन की मदद से स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करता हुआ स्वैप करता जाऊँगा, जिसकी मदद से आराम से एलसीडी जो है वो सोल्ड होती रहेगी। देखिए मैंने एक्स्ट्रा सोल्डिंग वायर यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ स्वीपिंग टेक्निक यूज़ करते हुए स्वीपिंग करता हुआ जा रहा हूँ। देखें अच्छी तरीके से हमें सोल्डिंग करनी है इसमें स्वैपिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। और ये हमें इस बात को कंसिडरेशन में रखना है कि आपस में जो ये पैनल है ये यहाँ से शॉर्ट ना हो, वरना आपकी आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। अब जो है मैं मोबाइल को पावर अप करके देख रहा हूँ और देखता हूँ कि ऑन होता है कि नहीं होता। तो अभी ऑन नहीं हो रहा है, इसके ऑन के बटन लगा हुआ है, इसको ऑन करते हैं। अब देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता ये। देखें ज़बरदस्त, ये बेहतरीन तरीका था एलसीडी को इंस्टॉल करने का कार्ड फ़ोन में। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपने कुछ सीखा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।